अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं बना रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी। घर के इतने सारे काम थे और इतना गंद मचा हुआ था, यकीन करें कि साथ में कैबिनेट्स वाले काम कर रहे थे, पेंट वाले काम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप लोग देख देख के तो बोर हो जाएंगे, डेली वही काम डेली वही काम। तो बस इसलिए मैंने अपनी वीडियो कुछ ज़्यादा शूट नहीं की। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अब अपना होम टूर जो है वो उसको शेयर करती हूँ कि मेरा घर कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात सब लोगों को अपना घर दे। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आजकल के दौर में, जितनी महंगाई चल रही है। अगर एक इंसान के पास अपना छोटा सा घर भी होता है तो मेरा ख्याल है कि उसे अल्लाह ताला का बहुत बहुत ज़्यादा करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ अपने होम टूर की वीडियो जो है वो शेयर कर लेती हूँ। आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ, मेरा घर कैसा है। मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, उससे जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए जी, अपना होम टूर जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग मेन डोर जो है, गेट जो है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा है, मैंने उसको किस तरह से डेकोरेट किया है। सिंपल है और सिंपल सी चीज़ें हैं जो हर घर में होती हैं। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है बिकॉज आई एम बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन मुझे इस पर कोई ज़्यादा अफसोस नहीं है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिया है। मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इसी पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर किसी का चेहरा लाल हो तो थप्पड़ मार के अपना नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ों करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ। तो चलें जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मेन एंट्रेंस से हम लोग शुरू करेंगे और फिर मैं आप लोगों को अपना पूरा घर दिखाती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल होम टूर जो है अगर हम लोग अपना स्टार्ट करने लगे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरह से। बाहर हमारे स्ट्रीट है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुली है और इस तरह से ये हमारा गेट है घर का। यहाँ से हम लोग जो है वो एंटर होते हैं और यहाँ से एंटर होके साथ ही हमारा ये आता है वॉशरूम आता है। अब वॉशरूम आप लोगों को क्या दिखाना, काफ़ी ज़रा खुला बड़ा सारा हवादार है हमारे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह से ये है जी हमारा गैराज। काफ़ी ज़्यादा खुला है, हवादार है, आगे चल के सहन भी आता है हमारे घर में। तो हम लोग गर्मियों में यहाँ पे बैठते हैं और यकीन करें कि हमें जून जुलाई में भी इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती, क्योंकि वहाँ से भी हवा आती है, यहाँ से भी हवा आती है, वो स्टेयर्स हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। तो ये हमारा गैराज है और यहाँ से जो है वो ऊपर को स्टेयर्स जाती है। हम लोगों ने पेंट करवाया तो हम लोगों ने यहाँ पे अब नहीं करवाया क्योंकि पहले करवाया हुआ था और ये देखिए क्या हाल होता है, 1 ईयर में ही ऐसे हो जाता है। क्योंकि खुली ओपन जगह तो हम लोगों ने वो वाला एरिया अब स्किप कर दिया कि हम लोगों ने वहाँ पेंट नहीं करवाना, हम लोगों ने यहाँ पे करवा लिया। और देखें हमारे एरिया में अजीब किस्म की जो है ना सेम वगैरह है कि वो देखें वहाँ पे अभी वो ड्राई नहीं हो रहा पेंट जो है। खैर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ से हम लोग गैराज से एंटर होते हैं, ये स्टेयर्स हैं ऊपर छत पे जाती हैं। छत पे हमारे 2 वॉशरूम हैं, एक जो है वो बंद है और दूसरा ओपन है जिसमें अम्मी नहाती हैं। तो यहाँ से हमारे जो ऊपर 2 वॉशरूम आते हैं, खुली बड़ी सारी छत आती है और फिर वहाँ से हम लोग बाहर स्कूल में देखते हैं, स्ट्रीट में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं छत का आपको बाद में दिखाऊंगी किसी दिन। और यहाँ हम लोग, ये हमारा सहन आता है जो कि बिल्कुल ओपन है। इस तरह से देखिए कितना प्यारा आसमान यहाँ से नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का। और देखिए हमें परिंदे उड़ते हुए नज़र आते हैं और उसके अलावा अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी हवा आती है। लेकिन जब बारिश आती है, आंधी आती है, तब डस्ट भी बहुत ज़्यादा, गंद भी बहुत ज़्यादा मचता है इस घर में। तो ये हमारा सहन है। सहन में हम लोगों ने इस तरह से एक डे टाइम हम लोगों ने एक चारपाई रखी होती है बैठने के लिए, क्योंकि अम्मी किचन से निकलती हैं, यहाँ पे बैठ जाती है, कोई आ जाता है तो फिर वो भी बैठ जाता है। और यहाँ में मैंने अपनी रखी हुई है एक छोटी वॉशिंग मशीन, जो कि हमें 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जब लगाती हूँ तो इसको यहीं पर स्विच है, वहीं पर लगा लेती हूँ, कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर ही ये वॉश एरिया बना हुआ है इतना सारा, यहाँ पर बैठ के मैं कपड़े खंगाल लेती हूँ, यहाँ पर साथ में स्पिनर लगा लेती हूँ और मेरे कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाते हैं। तो ये है मेरा जी इतना सारा जो है ये मेरा वॉशिंग एरिया है।
सेहन में है, छोटा सा एक साइड पे बना हुआ है और मतलब साफ़ सुथरा छोटा सा है। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ इस तरह से। ये हमारा छोटा सा नहीं है तो काफ़ी खुला सारा सेहन है, लेकिन ये इतना सारा हवादार सेहन है। वहाँ पे जाके ड्राइंग रूम आता है, वहाँ पे जाके टीवी लाउंज आता है, यहाँ पे जाके किचन आता है। तो सबसे पहले चलते हैं जी ड्राइंग रूम की तरफ। सेहन के बाद इस तरह से एंटर हूँ, इधर आता है टीवी लाउंज आता है छोटा सा एरिया, और इधर आता है हमारा ड्राइंग रूम जो कि इस तरह से है, सिंपल सा है। इधर एक साइड पे कबर्ड बनी हुई है, थोड़ा दूर होकर दिखाती हूँ। इस तरह से ये डोर के साथ ही कबर्ड बनी हुई है जिसमें भाई के कपड़े रखे हुए हैं। इसके ऊपर 2-3 पिक्चर्स हैं जो मैंने रखी हुई हैं, वो मेरे बड़े मामू हैं। ये वाली जो पिक्चर है ये मेरे बड़े मामू हैं, और ये साथ में मेरे नाना अबू की पिक्चर है, साथ में मेरे छोटे मामू हैं, और ये साथ में उनके फ्रेंड हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं मोहसिन भाई। तो इनकी 2-4 पिक्चर्स थी, कहीं और जगह एडजस्ट नहीं हो रही थी तो मैंने फिर यहाँ पे ये डेकोरेट कर दी हुई हैं। यहाँ पे इस तरह से कबर्ड है और इसके ऊपर इस तरह से पिक्चर्स हैं। और फिर इधर है, इधर हम लोगों ने ये मतलब 2 पलंग बेड जो भी कह लें आप, वो हैं इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में मतलब मौसम जब नॉर्मल होता है तो फिर मैं और भाई यहाँ पे सोते हैं, क्योंकि ये बाहर का डोर है और साथ में ये विंडो है। इसको जब ओपन कर देते हैं तो बाहर स्ट्रीट से इतनी अच्छी हवा आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे साथ में वॉल क्लॉक है, और साथ में यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के जो LED है ना वो बिल्कुल इस तरह से सामने है। तो यहाँ पे बैठ के अगर कभी भी कोई सॉन्ग या मूवी एंजॉय करनी होती है तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पे है जी, हम लोगों ने एक टेबल रखा हुआ है। इसकी जगह पहले वहाँ पे होती थी, लेकिन आजकल यहाँ पे हम लोगों ने जो न्यू बाइक है वो खड़ी की हुई है, तो इसलिए इसकी जो जगह है ना वो कम हो गई है, क्योंकि इस बाइक को भी यूज़ नहीं किया। तो वहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कुछ LED के नीचे और कुछ आ नहीं सकता था। अभी यहाँ पे बाइक है, जब बाइक यहाँ से निकलेगी तो इस तरह का जो सिंगल सीटर सोफ़ा है वो यहाँ पे इसके साथ आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसमें मतलब ड्राइंग रूम में चीज़ें नहीं ऐड करनी। इससे क्या होगा कि मतलब हमारा एक तो काम करने में आसानी रहती है, काम वाली बाजी को ईजी रहता है, मतलब इतनी सारी चीज़ों के इधर उधर। तो इसलिए फिर मैंने ये 2 चेयर्स और यहाँ पर अभी ये सिंगल चेयर रखी हुई है। और यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से डोर जो है ओपन होता है और ये बाहर है। जब गर्मी होती है हम लोग इस डोर को ओपन कर देते हैं और ये बाहर स्ट्रीट है। एक तो लोग आते जाते नज़र आते हैं, और सेकंड ये कि इतना अच्छा वेंटिलेशन होती है यहाँ पे, इतनी अच्छी हवा आती है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस फिर हम ये विंडो ओपन कर देते हैं और ये डोर ओपन कर देते हैं, और जो हमारा माहौल है वो बड़ा पुरसुकून हो जाता है। लेकिन आजकल इसको मैं बंद रखती हूँ क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इस वजह से। इस तरह से ये हमारा जो छोटा सा सिंपल सा बिल्कुल ड्राइंग रूम है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हम लोगों ने ऐड किया हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये LED का टेबल जो मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं, LED के नीचे ये मतलब हम लोगों ने बनवाया है। इसके ऊपर ये रिसीवर रखने के लिए, और अब इसमें मैंने डेकोरेशन के पीसेस ऐड करे। ये मेरे पास छोटे छोटे पड़े हुए थे तो इनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये हम लोगों ने किचन के कैबिनेट्स बनवाए हैं, तो फिर इसको हम लोगों ने साथ ही बनवाए। हमको नीचे तक बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा जो घर है, जो हमारा एरिया है यहाँ पे ना सेम बहुत ज़्यादा, जिस तरह से ये देखें अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि पेंट हम लोगों ने करवाए हैं, लेकिन वो फिर नीचे से ना अजीब सा कलर निकल आता है। तो हम लोगों को नीचे तक नहीं चाहिए थी ये वाली कबर्ड। नीचे तक अच्छी लगती है, लेकिन ये कि वो फिर हमारा एरिया ऐसा है कि इसने ख़राब हो जाना था। तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे बनवा लिया कि ज़रूरत की चीज़ें हमारी आ जाएँ और यहाँ पे हमारी LED जो है वो सेट हो जाए। तो बस जी यहाँ पे बैठ के मैं ही कभी कभार मूवी या कोई सॉन्ग्स वगैरह एंजॉय करती हूँ, ज़्यादा लोग नहीं आते। तो ये जी हमारे ड्राइंग रूम की ओवर लुक है, बिल्कुल सिंपल सा, नीट एंड क्लीन सा, साफ़ सुथरा सा इतना सा एरिया है। ड्राइंग रूम से हम लोग निकलते हैं तो इस साइड पे हमारा किचन आ जाता है, और साथ में ये हमारा बड़ा सारा डोर है, और इसको हम लोग एज अ TV लाउंज यूज़ करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या रखा है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है फ्रिज, क्योंकि हमारा किचन बहुत छोटा है और कैबिनेट्स बनने की वजह से उसमें स्पेस पहले से भी ज़्यादा कम हो गई है। तो हम लोगों ने ये फ्रिज को यहाँ पर रखा हुआ है। वहाँ से किचन से साथ ही निकले तो आके कोई भी चीज़ चाहिए हो तो यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ है, एक टेबल रखा हुआ है, चेयर रखी है, चेयर को टर्न
कर लेते हैं। अगर कुछ खाना पीना हो या दूध वगैरह गर्म करके तो फिर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से फ्रिज में रखने हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे सबसे पहले मेरे छोटे मामू हैं, उनकी ये पिक्चर है और ये उनकी पिक्चर बहुत खूबसूरत है। जब हम लोगों ने उम्रा पे जाना था तो ये तब की पिक्चर है एयरपोर्ट की, और इस पे माशाल्लाह वो बहुत प्यारे लगते हैं। सब फैमिली को ये वाली पिक्चर उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे मामू बहुत ही अच्छे और बहुत नाइस थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। तो बस हम लोगों ने ये सामने लगाई है क्योंकि बाहर से जब भी एंटर होते हैं तो सामने इस पिक्चर पे नज़र पड़ती है। और देखिए कितना स्माइलिंग फेस है उनका। आप सब भी अगर देख रहे हो तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। और उधर है जी वॉल क्लॉक, देखें जी 12 बज गए हैं और यहाँ पे मैं 12 बजे दिन के टाइम वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने कहा कि दिन के टाइम ना ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और ये है पेलिंग शीट हम लोगों ने इतनी करवाई है, ये मैंने सारी आपको दिखाई थी। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है, यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करती हूँ और साथ ही इसके नीचे यहाँ पे दराज है, वहाँ से इस्त्री निकाल लेते हैं और यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लेते हैं। आगे आ जाते हैं, इसके बिल्कुल सामने ये जी मिरर है जो कि मेरा मिरर है। यहाँ पे मैं बैठ के अक्सर अपनी पिक्चर्स बनाती हूँ और अक्सर जब वीडियो शूट करनी होती है या आपको अपना फुल ड्रेस दिखाना होता है तो मैं ये वाला मिरर यूज़ करती हूँ। और इस मिरर के साथ सॉरी क्या ट्रेजेडी हुई थी वो मैंने आपको बताया था कि जिस दिन पहले दिन फिटिंग करवा रहे थे, यहाँ से फिटिंग करते हुए उन्होंने ज़्यादा इसको टाइट कर दिया पेच और वो भी गए हैं और साथ ही मिरर जो है वो ना टूट गया। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लगा के, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। एक तो डेकोरेशन हो गई है और सेकंड ये कि पता नहीं चल रहा कि कहाँ से मतलब जो है वो मिरर टूटा हुआ है। और इसको यहाँ से मैंने एक साइड से नीचे और एक साइड से ऊपर लगा लिया ताकि दोनों साइड पे लगे तो साथ में डेकोरेशन हो जाती है थोड़ी बहुत। और यहाँ पे मैंने अपनी 2-3 लिपस्टिक्स रखी हूँ जो मेरी ऑल टाइम जो है फेवरेट है। इसमें मिस रोज़ है, ये भी मिस रोज़ है, ये रिवाज की है और वो किस ब्रांड की है, ये जेनी की है। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी 3-4 वो रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने रिवाज की ये 2 पेंसिल्स रखी हुई हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। और भाई लोग जो है वो कभी ये कंघा यूज़ करते हैं, मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये हुक लगाई हुई है और उसके साथ मैंने इसको लटका दिया हुआ है ताकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है रखने की, तो इसको एक साइड पर रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरा मिरर आ जाता है जो कि आजकल बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक तो वो पेलिंग के साथ मैच हो गई है, ये फ्लावर्स वगैरह। सेकंड ये है कि वो लगने से पता नहीं चलता कहाँ से टूटा था कहाँ से नहीं। यहाँ पे फिर एक कबर्ड है जो कि जब घर बनाया था तो नाना अबू ने मतलब इस तरह से वॉल्स में बनवा दी थी, हैं छोटी हैं लेकिन फिर भी कुछ किसी हद तक जो है वो इनमें चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे हमारी टीवी ट्रॉली है क्योंकि हम लोग वहाँ पे कुछ भी देख लें तो अम्मी यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ देखती हैं, तो अम्मी का जो टीवी है वो हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। साथ में ये छोटा सा टेबल है और ये है जी इसको मैं क्या कहूँ, ये बड़ी सारी चारपाई है। तो ये है जी मेरी अम्मी की, क्योंकि ये सिटिंग एरिया, यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठते हैं, किसी ने आना है तो वो यहाँ पे बैठ जाता है। मैं अम्मी के साथ आजकल सोती यहाँ पे, ये बिल्कुल एक वो मतलब मीडियम साइज़ के बेड का साइज़ है, तो मैं अम्मी के साथ यहाँ पे सोती हूँ सर्दियों में स्पेशली अम्मी के साथ। तो ये जो हमारा सिटिंग एरिया है, टीवी लाउंज है, ये मतलब स्पेसिफिक कह सकते हैं कि अम्मी के लिए है और बाकी सारे लोग जो आते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स कुछ रखी हुई हैं। ये मेरे बड़े मामू हैं, मामू आरिफ, और ये है मेरे दरमियान वाले मामू तारिक जावेद। इनकी भी डेथ हो गई, मतलब मेरे 3 मामू थे, तीनों मामू की डेथ हो गई है। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे। ये मेरे सबसे छोटे मामू हैं, ये उनकी शादी की, उनके निकाह की पिक्चर थी, माशाल्लाह से बड़े अच्छे लग रहे थे। ये साथ में मेरे नाना अबू हैं। और ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये मेरी पिक्चर है, मेरे बचपन की है और बनवाई थी, ये देखें कभी हम ऐसे हुआ करते थे। और ये मेरे कज़न अली की है, अली भाई की, जो कि माशाल्लाह से अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यंग हैं, जब बिल्कुल छोटे से थे तब उनकी पिक्चर है। और ये है मेरी नानू, देखे माशाल्लाह से मेरी नानू इतनी प्यारी थी, इतना उनका कलर फेयर था और इतनी अच्छी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। किसी दिन डिटेल में आप लोगों के साथ ये सारी बातें बैठ के डिस्कस करूँगी। तो ये उनकी पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है हम लोगों ने। तो ये ओवरऑल जी ये सारे का सारा लुक है यहाँ का, जो हमारा टीवी लाउंज का एरिया है। इस तरह से बाहर से एंटर होते हैं तो इस तरह से डोर है और फिर एंटर होके तो इस तरह से
ये सारे का सारा एरिया है। मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे 2 रूम है, एक रूम ये है और एक रूम ये वाला है टीवी लाउंज के अंदर। ये दूसरा रूम जो है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये रूम है जहाँ पे आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस वगैरह सारी की सारी देखी होंगी, मैं यहीं पे आके वीडियो शूट करती हूँ। तो ये रूम कुछ इस तरह का है और ये जो है विंडो है ये बैक गली है, छोटी है हमारे घर की बैक साइड पे, ये उस तरफ खुलती है। इसको हम लोग ऑलमोस्ट बंद रखते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर आता है यहाँ से, बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं, होर्डिंग करते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है, ख़राब होती है, तो इसलिए हम इस विंडो को जो है वो हमेशा बंद ही रखते हैं। और एक विंडो ये है जो कि टीवी लाउंज में जाके खुलती है इस तरह से। और यहाँ पे पेलिंग शीट हम लोगों ने ये करवाई हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा ऑफ वाइट सा कलर है, लाइट सा कलर है और इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं और उसी से मिलते-जुलते हम लोगों ने कर्टन्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से एक बेड है और यहाँ पे आजकल मेरे छोटे भाई जो हैं वो सोते हैं क्योंकि बड़े भाई मोहसिन भाई जो हैं वो नाना अबू के पास सोते हैं और जो छोटा है आजकल वो यहाँ पे सोता है। और ज़्यादातर इस रूम में मैं अपनी वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। या मोहसिन भाई का रूम था ये, मोस्टली पहले मेरा था, बाद में वो यहाँ पे अक्सर सो जाते थे, मैं अम्मी के साथ सोती हूँ तो इसलिए वो फिर इसको यूज़ करते थे। आजकल छोटा भाई यूज़ कर रहा है लेकिन ये हम लोगों का कॉमन रूम है, मेरा और दोनों भाइयों का, हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से एक कबर्ड है जिसमें मोहसिन भाई के कपड़े हैं और 2-3 मेरे सूट हैं सिर्फ जो हैंग किए हुए हैं। बाकी ये मेरी रिंग लाइट है, इसको मैं कम ही यूज़ करती हूँ। अगर दिल करे कभी कोई टिकटॉक बनाने को तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ ये बेचारी ख़रीद के वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। और यहाँ पे ये एक सिंगल पीस है सोफ़े का, जब ड्राइंग रूम में से बाइक निकल जाएगी तो ये वाला जो पीस है ये वहाँ उस दूसरे पीस के साथ चला जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे जगह नहीं है बाइक की वजह से, तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ये देखें जी, ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल है और इसमें क्या-क्या है ये मैं आपको किसी दिन डिटेल में बताऊँगी। और ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, मतलब हाँ, डेकोरेशन पीस फ्लावर्स है इसके, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने इसको वैसे ही ऐड कर दिया हुआ, ये देखिए ये निकल आते हैं इस तरह से। एਵੇਂ मेरा ना कोई भी फ्लावर मेरे पास आ जाए तो मेरा दिल नहीं करता उसको फेंकने को, तो मैं उसको कहीं न कहीं मैंने इन्हीं रोज़ेज़ में इसको एडजस्ट कर दिया था। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। इसको अगर इस तरह से पास से देखते हैं तो ये ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल ना फ्रेश रोज़ेज़ हैं, हालाँकि ये फ्रेश नहीं, ये प्लास्टिक के हैं और इतने अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं। जस्ट आप इनको सर्फ़ में डिप करो, निकालो और खंगालो और ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद आए थे जब मैंने ये परचेज़ किए थे। तब तो मुझे मिल भी नॉर्मल प्राइस में गए थे, अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ से मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ये ना कवर बिछाया हुआ है बिल्कुल इसके साथ का, क्योंकि अक्सर इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि फिर वो ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर के ना तो वो सारी की सारी जो पॉलिश है वो ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे आपको मैं नज़र आ रही होंगी, ये मेरे हाथ में जी फ्लावर है, खुशबू इसकी आती नहीं है। वो जो टेबल पे बाहर रेड रोज़ पड़ा हुआ उसकी खुशबू आती है, वो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था 14 फ़ेब पे, तो वो अभी तक फ्रेश का फ्रेश। ये पता नहीं मैं वीडियो आप लोगों के साथ कब शेयर करूँगी, शूट अभी कर रही हूँ लेकिन शेयर कब कर पाती हूँ ये पता नहीं है। और इसके साथ ड्रेसिंग टेबल के साथ इस तरह से ये 3 सीटर सोफ़ा है, ये पड़ा हुआ है। और इसको हम लोगों ने ये ग्रे कवर हम लोगों ने पसंद किए थे, जो कि कलर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये बहुत अच्छा, इसमें ब्राउन कलर भी मिलता है, बाकी कलर्स भी मिलते हैं, लेकिन ये कलर जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आजकल ये दोबारा मिल भी नहीं रहा कलर, बाकी सारे कलर्स मिल रहे हैं। तो ये हमारी पेलिंग शीट के साथ, हमारी बेड शीट के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, इसलिए इस रूम में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा है क्योंकि ये ब्राउन कलर के सोफ़े हैं तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो कवर करके ही रखना पड़ता है, यही बेहतर है। तो इसके ऊपर है जी क्लॉक, और देखें जी 12:15 हो गए मैंने 12 बजे वीडियो पौने 12 बजे बनानी शुरू की थी और करते करते ये टाइम हो गया, 12:15 हो गए हैं। अम्मी किचन में हैं, किचन में आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखें जी यहाँ पे ये टाइम वॉल क्लॉक लगा हुआ है और ये बाहर जाने का रास्ता है, और यहाँ पे हम लोग अपने चार्जर लगाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे अपने फ़ोन को चार्ज करके तो यहाँ पे विंडो में रख देते हैं और वो चार्ज होता रहता है। तो इस तरह से ये इस पूरे रूम की ओवरऑल जो लुक है ना वो इस तरह से है कि इस रूम के साथ ये जो दूसरा रूम है इसको हम लोग एज आ स्टोर रूम यूज़ करते हैं। इसमें हम लोगों ने रखी हुई हैं, ये एक एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन रखी हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्पिनर रखी हुई है, यहाँ पे ये 2 मतलब पेटियाँ हैं, बक्से वगैरह हैं, बर्तनों वाली अलमारी है, इसके अलावा एक ये छोटी कबर्ड है यहाँ पे रखी हुई।
और एक ये वाली है, इसको हम लोगों ने खाली कर लिया क्योंकि किचन के कैबिनेट्स बन गए हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग किसी को दे देंगे। तो इस तरह से इस रूम में ये वाली पेलिंग हुई है, ये हम लोगों ने पेलिंग करवाई थी। और इसकी डिटेल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे ये बॉर्डर आया था। तो मतलब यहाँ पे भी जो हमारा एरिया है ना, इसमें इतनी ज़्यादा सेम है, सेजल टाइप है कि पेंट वगैरह आज आप करवाते हो तो 2-4 दिन के बाद ही गिरना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कहा कि ऐसा अब वो साथ वाले रूम में, इस रूम में बेलिंग हो गया, टीवी लाउंज में हो गया, अब हमारा सिर्फ ड्राइंग रूम रह गया। 1 ईयर तक हम लोग उसको करवा लेंगे, तो मतलब हमें रूम्स में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाकी सिर्फ सेहन की और मतलब गराज वगैरह का जो पेंट है वो करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा जी स्टोर रूम है, इसको हम लोग एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं। और इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये देखें जी, यहाँ पे सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ गैस का इतना ज़्यादा मसला होता है कि हम लोगों को सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है, तो हम लोग फिर उसी पे खाना बनाते हैं। तो ये है जी हमारा स्टोर रूम इस तरह से, जो कि बिल्कुल नीट क्लीन है, कोई चीज़ बिखरी इधर की उधर आपको नज़र नहीं आएगी। एंड पे चलते हैं जी, हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। और इस तरह से ये हम लोगों ने अब जो है वो न्यू कैबिनेट्स बनवाए हैं, जो मैं आपको दिखा रही थी, और आपको ये पूरी पूरी कबर्ड लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है वो सीमेंट के शेल्फ वगैरह पड़े हुए थे पहले, तो इसलिए फिर ये इसी तरह से बने थे। वो दूसरे वाले किचन कैबिनेट्स नहीं बने थे, लेकिन ये इतने अच्छे बने, इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस है कि मैं कहती हूँ कि मतलब 2 घरों के बर्तन इनमें आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने इतने ज़्यादा सेटिंग नहीं की, थोड़े से किए हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस अभी खाली है हमारा। ये वाला कैबिनेट जो हैं ये बिल्कुल अभी दोनों खाली हैं, इसमें भी एक जो ऊपर वाला है वो सारे का सारा खाली है, और ये जो ऊपर का है उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान रख लिया, बड़े बड़े बर्तन जो है वो रख लिए। ये वाला जो है ये अभी तक खाली है, मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आ जाती हैं इसमें। तो ये हमारे किचन के कैबिनेट्स हैं जी, जो कि काफ़ी दिन से काम हो रहा था, घर में इतनी ज़्यादा डस्ट गंद था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने ये आटे वाली मट्टी रखी हुई है, और साथ में कूलर रखा हुआ है पानी वाला, ताकि मेरे नाना बुआ आते हैं तो इजीली सारी चीज़ें जो पास पास हैं मिल जाएं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जी ये सेक्शन जो है ये ओवन के लिए बनवा लिया था, क्योंकि हम लोगों को ओपन ही चाहिए था, ताकि बार बार जो है वो डोर ना खोले, और बाद में फिर ये हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी अम्मी ने जी देखें अपने खाने पीने के जितने भी लवाजमात हैं उनको यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि खाना बनाना हो तो जल्दी से मतलब मिर्च मसाले पकड़े जाएँ और यहाँ पे खाना बन जाए। और यहाँ पे जी आज वो बना रही हैं, क्या बना रही हैं, पुलाव बनाना है। और ये देखिए उन्होंने मसाला जो है उसका रेडी कर लिया, और अब सिर्फ जो है ना वो चिकन भूनने वाला पड़ा है। तो इस तरह से ये इतना सारा बॉर्डर लगा हुआ है, क्योंकि टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई हैं, ये पहले का सारा हुआ था, अब हम लोगों ने मतलब पेंट शेंट करवाया तो ऐसा। और यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश करके रखे हुए हैं, इनको भी यहाँ से उठाना और कैबिनेट्स में रखना है। तो इस तरह से ये जी छोटा सा हमारा किचन है, जगह कम है, लेकिन ये है कि इस तरह से ओवरऑल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अब बन गया। ये हमारा किचन है। मैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरे होम टूर की वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, मेरा घर आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा घर देख के कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के दौर में छोटा सा घर भी हो तो वो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मेरे हिसाब से, और मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अपने घर के काम करने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसको मेंटेन रखना, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी अगर आपको मेरा घर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से दोबारा एक बहुत अच्छी वीडियो में, एक बहुत अच्छे व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।